तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर तीनों वीडियो को देख सकते हो। और हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना, वहाँ पर भी डेली हम वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। सेकंड चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला स्टॉक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नजर आएगा। 820 के आसपास की इसकी अभी की मार्केट क्लोजिंग आपको नजर आएगी। शुक्रवार की हल्की सी गिरावट में स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी। इसका अगर आप ऑल टाइम हाई का लेवल देखोगे, काफ़ी सालों पहले जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था उसके बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया था और इसका ऑल टाइम हाई 2705 के करीब का आपको नजर आएगा। ठीक है, मतलब एक बहुत ही बड़े लेवल से स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में भी हमको नजर आएगा कि अपने ऑल टाइम हाई से कहीं ना कहीं ऑल टाइम लो के लेवल के आसपास स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी होती हुई आपको नजर आएगी। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर ज़रा हम चेक करने का कोशिश करेंगे। इसमें कौन कौन है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर, एफआई, डीआई, गवर्नमेंट और पब्लिक का डेटा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रमोटर की होल्डिंग को ज़रा देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मार्च 2026 का डेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं और प्रमोटर की होल्डिंग 50.96% की थी दिसंबर के क्वार्टर में, जो अभी बढ़कर 51.29% की हो चुकी है। स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। उसके अलावा एफएस की होल्डिंग 10.01% की थी दिसंबर के क्वार्टर में, वो मार्च क्वार्टर में बढ़कर 13.38% की हो चुकी है। इसके अलावा बाकी लोगों की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो डीएस की होल्डिंग कम हुई है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। गवर्नमेंट की होल्डिंग जैसी थी वैसे ही है, ना के बराबर है, काफ़ी कम है। और पब्लिक होल्डिंग भी यहाँ पर कम होती हुई आपको नजर आ रही है। मतलब पब्लिक और डीआई कहीं ना कहीं अपना स्टेक यहाँ से निकालने का कोशिश कर रहे हैं या अपना थोड़ा स्टेक कम कर दिया, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपना स्टेक इस स्टॉक में बढ़ा दिया है। अब देखिए इस कंपनी के बारे में कुछ अपडेट भी छोटे मोटे आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में अभी के टाइम पे ओवर सप्लाई का इशू यहाँ पर फेस होता हुआ आपको नजर आएगा और यहाँ पर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बहुत ही मजबूत कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी क्लीन साइंस ये जो कंपनी है ये स्टैंड आउट होती हुई आपको नजर आएगी। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि इनका जो फोकस है वो परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसी के वजह से कहीं ना कहीं चाइना से जो बहुत मजबूत कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है उसके वजह से भी या उसको छोड़कर भी ये वाली कंपनी अभी के टाइम पे कंपेयर टू अदर स्टैंड आउट करते हुए आपको नजर आएगी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जैसे कि MEHQ, BHA, TBHQ, ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स है। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडरशिप में इस कंपनी को लेकर आते हैं बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन प्रोडक्ट्स की इस कंपनी की काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल लेवल पे। इसके अलावा रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस केमिकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 76% का रेवेन्यू आपको यहाँ पर दिखा रहा है वर्सेस 70% लास्ट ईयर। मतलब अभी के टाइम पे क्लीन साइंस का जो परफॉर्मेंस केमिकल है उसका ओवरऑल जो ग्राफ है वो इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन इस कंपनी के लिए देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान भी यहाँ पर नजर आ रहा है। परफॉर्मेंस केमिकल के 2 प्लांट यहाँ पर कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा परफॉर्मेंस केमिकल 2 करके नया प्लांट भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है जून 2026 में इसकी शुरुआत होती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। जहाँ तक बात करें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 694 करोड़ से 696 करोड़ के आसपास हो चुका है, मतलब एकदम हल्की सी बढ़ोतरी है। हालांकि नेट प्रॉफिट 171 करोड़ का है, ओवरऑल 10% गिरावट है, अच्छा नंबर नहीं है। एबिडा मार्जिन की बात करें कंसिस्टेंटली 40% के ऊपर है लगातार पिछले 8 क्वार्टर से। उसके अलावा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें इस कंपनी के नंबर्स की तो सेल्स का जो ग्रोथ है 10 साल का 19% का CAGR मेंटेन हो रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ में 10 साल में 24% का CAGR मेंटेन हो रहा है। ये नंबर इतने भी बुरे आपको नज़र नहीं आने चाहिए। इसके साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो ये एक डेट फ्री कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ROC की बात करें 29.3% का ROC है कंपेयर टू इंडस्ट्री 15.4% का आपको नजर आएगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.73% का आपको देखने को मिलेगा, जो अबव इंडस्ट्री लेवल में नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रहा है इस कंपनी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज मैनेजमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फिडेंट है, मार्जिन स्टेबल है उसके ऊपर। उसके अलावा जो फोकस इस कंपनी का अभी बना हुआ है कॉस्ट इफिशियंसी प्रोडक्शन के ऊपर बना हुआ है, उसके अलावा कैपेसिटी का एक्सपेंशन कैसे और किया जाए उसके ऊपर बना हुआ है, और अपने आप को किस तरीके से अच्छे से पोजीशन किया जाए भले सेक्टर में चैलेंजेस चल रहे, वो वाला अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला स्टॉक। बचे हुए जो सारे के सारे शेयर है उसके बारे में एक ही बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिसीजन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और ये जो खबर है डिफेंस सेक्टर से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना एक फैसला या फिर आप बोल सकते हो पॉलिसी का अनाउंसमेंट करने का काम किया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है एक पॉलिसी का अनाउंसमेंट जिसका नाम है फोर्स मेजर करके, और ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो होती है ये अप्लाई होगी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो अफेक्ट हुए वेस्ट एशिया का जो टेंशन अभी चल रहा है उसके वजह से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके वजह से क्या होगा, रिलीफ गिवन, तो यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया है 2 से 4 महीनों का, और कोई भी पेनल्टी डिले के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लगाई नहीं गई है। तो मतलब यहाँ पर ये राहत वाली खबर है, ये गुड न्यूज़ की तरह काम करेगी। कंडीशन की बात करें, जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं वैलिड होना चाहिए बिफोर फरवरी 27 2026 का। ये वाला भी एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो पॉलिसी का अनाउंसमेंट में रखा है। लेकिन वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉब्लम फेस करने पड़े उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा रिलीफ वाला फैसला गवर्नमेंट की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। सप्लाई चेन का वीकनेस यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, बिकॉज यहाँ पर हेवी डिपेंडेंसी कंपोनेंट्स का जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी, फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण सप्लाई चेन का वीकनेस अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ इशू की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी लिमिटेड आपको नजर आएगी, लॉजिस्टिक भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती भी हमको देखने को मिल रही है, और लो बफर हमको देखने को मिल रहा है स्टॉक में ग्लोबल सप्लाई चेन का। तो इसके कारण बहुत सारे इश्यूज धीरे धीरे क्रिएट होते हुए हमको नजर आ सकते हैं। तो देखिए हमको चाहिए क्या, लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस यहाँ पर होना चाहिए। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर मजबूती देनी पड़ेगी, फोकस हमारा बढ़ाना होगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, डाइवर्सिफाई सोर्सिंग के ऊपर, और सप्लाई चेन को रिसाइलेंस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। ये सारे चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके वजह से गवर्नमेंट के भी बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव सपोर्ट इन बिटवीन आते रहते हैं, जिसमें मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव पहले से चल ही रहा है, पीएलआई स्कीम भी चल रहे हैं, स्पेशली ड्रोन एंड डिफेंस कैटेगरी के लिए पीएलआई स्कीम का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन अब तक रहा है। और उसके अलावा डिफेंस का बजट भी गवर्नमेंट के इसमें अगर आप नोटिस करोगे लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अलग अलग पॉलिसी, पीएलआई स्कीम और बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव के थ्रू इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये पॉलिसी का अनाउंसमेंट का जो कहीं ना कहीं ये खबर आता हुआ जो हमको देखने को मिल रहा है, इसके कारण डिफेंस थीम में बहुत सारे कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए कुछ शेयर्स यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी तरीके का बाय सेल इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखे, ये जो खबर निकल कर आ रही है उसका इम्पैक्ट की वजह से ये नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एचएल का नाम आपको देखने को मिलेगा, बेल का नाम आपको देखने को मिलेगा, बीडीएल का नाम आपको नजर आएगा, डेटा पैटर्न्स का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और आखिरी नाम आपको नजर आएगा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक का। तो ये कुछ शेयर्स है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस खबर की वजह से बना रह सकता है। तो अपने आप में ये वाला खबर भी कहीं ना कहीं मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो ये सारा का सारा डेटा मर्ज करके ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और जो भी डेटा यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया है सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा और न्यूज़ के जो डेवलपमेंट्स है उनको ही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने दिया है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।